सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फन टून्स हिंदी को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं आजकल के बच्चों की और 90s के बच्चों की। आजकल के बच्चे जिनकी हद से ज़्यादा मज़े हैं। मतलब मेरी ये सोच नहीं है काश मैं आज के दौर में पैदा हुआ होता। मतलब हमारा टाइम वैसे ही गोल्डन टाइम था, मगर बहुत हार्ड टाइम था यार, और जैसा भी था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मगर फिर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश यार हमारे टाइम पर भी ऐसे सीन होते तो क्या ही बात थी। मतलब आजकल के बच्चों को फुल डील दी हुई है कि जाओ बेटा खूब नंगा नाचो, जो करना है करो। आजकल के बच्चे जैसे देखो खाना गिरा रहा है, घर की चीज़ें ज़मीन पर गिरा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, अम्मा अब्बा वीडियो बना रहे हैं। एक बच्चा घर की टाइल्स तोड़ा था, उसके अब्बा वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं वाह वाह कितना क्यूट है। इधर मेरे टाइम पर जब मैं कोई कांड करता था तो घर के एक कोने से अम्मी और दूसरे कोने से अब्बा फ्लैश और सुपरमैन की तरह रेस लगाते रहते थे कि सबसे पहले सीक्रेट कौन लगाएगा। हाँ, हमारे टाइम पर ये नहीं होता था कि अम्मी मार रही हैं और अब्बू बचा रहे हैं, या अब्बू मार रहे हैं तो अम्मी बचा रही हैं। हमारे यहाँ कोई बचाने नहीं आता था, लेकिन हाँ अम्मी कभी कभी आती रहती थी बचाने। मगर तब वालिद साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे। तब वो उनसे कहती थी छोड़ दो, अब टैटू बनाओगे क्या बेल्ट से, और अगर आपका कांड बड़ा है तो अम्मी अब्बू दोनों मिलकर कुट लगाएंगे और आपकी फुटबॉल बना लेंगे और खुद रोनाल्डो और मेसी बन जाएंगे। और उस टाइम आपको कोई बचाने भी नहीं आएगा। मतलब रिश्तेदारों से वैसी उम्मीद नहीं होती है, और उनके लिए सिनेमा टाइम होता ही है। अगर आपने कांड बहुत बड़ा कर दिया तो चांसेस हैं कि आपका लाइव शो गली में भी हो सकता है। ऊपर से जल्दी बच्चों के स्कूल में अलग मजे, हफ्ता इतवार छुट्टी, अजीब अजीब वेकेशन, लंबी लंबी वेकेशन, इस दिन की छुट्टी उस दिन की छुट्टी। हमारे टाइम में हालात खराब होने का हड़ताल का इंतजार करते थे छुट्टियों के लिए। उनके बाद भी जब हम स्कूल पहुंचते थे तो टीचर इतना काम देते थे कि खाने का, सोने का, हगने का सबका टाइम खत्म हो जाता था, मगर वो काम खत्म नहीं होता था। हमारे टाइम पर जुम्मा जिसका हाफ डे होता था और मैं गलती से भी उस दिन की छुट्टी कर लेता था तो सैटरडे मेरी जान का अजाब बना दिया था। या तो अगले दिन स्कूल जाते ही मेरी ठीक ठाक कुट लगा दी जाती थी, या फिर मुझे गरीब पर फाइन लगा दिया जाता। जी हाँ, फाइन, जो कि 10 रुपये था। 10 रुपये उस जमाने में 5 रुपये ज़्यादा किसी बच्चे को मिलते ही नहीं थे। मतलब मुझे अगर कुट से बचना है तो 2 दिन फाका करना पड़ेगा उसके अलावा, या फिर मुझे आधा दिन क्लास के गेट के बाहर खड़ा कर देता था। वो भी टीचर के मूड पर डिपेंड करता था। जिस दिन उस अटेंडेंस वाले टीचर को ज़्यादा गुस्सा होता था वो मुझे क्लास के नहीं बल्कि स्कूल के गेट के बाहर खड़ा कर देता था कि जाओ घर के कुत्ते की तरह खड़े रहो यहाँ पर सारा दिन। तो आते आते लोग अलग क्लियर करते थे कि बेटा क्यों खड़े हो, अंदर जाओ बेटा, बेटा क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़े हो, अरे यार अपना काम करो यार। एक अंकल तो इतने अजीब इंसान थे, जबरदस्ती मुझे अंदर भेज दिया और वो टीचर सामने से आते हुए मिल गए। उन्होंने 4 चमाटे लगाए जिसकी आवाज़ बाहर खड़े अंकल तक गई और वो फौरन वहां से कट लिए। और वो टीचर जो वापस लेने आ रहे थे उन्होंने दोबारा खड़ा कर दिया कि इसकी इतनी हिम्मत, बिना पूछे अंदर आ गया। आजकल के बच्चों के और मजे, इनके अम्मा अब्बा टीचर से और स्कूल में कह जाते हैं कि इनको मानना नहीं, भले हमारा बच्चा आपकी शलवार उतार के भाग जाए। मतलब फुल दलाल के बाद भी अब इनको कुछ नहीं कह सकते। उधर दूसरी तरफ हमारा दिनी पिटाई से शुरू होता था। मैं जो कि सब याद करके जाता था उसके बावजूद भी फटी रहती थी कि कब किस टीचर का मूड खराब हो जाए और वो बिला मुझे कूट दे। आज के ज़माने में जो फीमेल टीचर आ रही हैं वो सबके सब डेढ़ पसली, और इन्हें देख के लगता है ये पढ़ाने का मॉडलिंग करने ज़्यादा आ रही हैं। और हमारे टाइम पर जो टीचर हुआ करती थी वो एक एक टीचर पहलवान जैसी होती थी। मुझे तो लगता था इनका शौहर भी इनसे डर के रहता होगा। रोजाना पिटाई, हर बात पर पिटाई, टेस्ट ना याद करने पर पिटाई, काम कंप्लीट ना होने पर पिटाई, लेट आने पर पिटाई। अरे मुझे तो लगता था इनको बस हाथ साफ करने का बहाना चाहिए। कहीं किसी दिन मुझे डर था कि मेरा टिफिन देख कर ही ना बोल दें कि अम्मा से काम करवाते हो, इधर आओ तुम्हारी खाल धेड़ो। मेरे स्कूल में एक टीचर भी ऐसी नहीं थी जिसने मुझ पर हाथ साफ ना किया हो। और किसी दिन तो फीस लेने वाली मैडम ही आ जाती थी डंडा लेकर के क्यों शोर हो रहा है इस क्लास में। और मैं इधर सोच रहा हूँ कि अरे यार मिस ने कहा था 2-2 से रीडिंग करो, फिर बिला पिटाई होगी मेरी आज। सिर्फ एक साइंस की टीचर थी जिन्होंने मुझ पर हाथ साफ नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा थी, स्केल से मारती थी। हाँ कहती थी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। वो बड़ा वाला स्केल लेकर आती थी, ब्रूस ली के स्टाइल मारती थी। और मेल टीचर का तो पूछो ही मत, सारे रिटायर बॉक्सर थे मोहम्मद अली के साइज वाले। और जो पतले टीचर थे वो भी ऐसे जल्लादों की तरह मारते थे और चिल्लाते थे कि जो बच्चे सोचते थे कि ब्रेक में पेशाब कर लूंगा उनका वहीं निकल जाता था। आजकल के बच्चे आकर बताते हैं कि स्कूल में मिस ने उनको चीटिंग करवाई, और तो और मजे की बात स्कूल वाले बच्चों को फेल ही नहीं कर रहे। ये कैसा घटिया स्कूल सिस्टम है भाई। मतलब फिर एग्जाम का फायदा जब सबने पास ही होना है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं था कि हमारे टाइम पे चीटिंग नहीं होती थी, मगर वो चीटिंग 9 और 10 में होती थी, बोर्ड के पेपर में होती थी। उससे पहले तो चीटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वजह थी बहुत ज्यादा सख्ती, और 2 टीचर आगे पीछे घूमती रहती थी, मुर्दे चमाट मर जाता। और मेरे सामने की बात है, जब मैं 6th क्लास में था तो अली नाम का एक लड़का फर्रा लेकर आया था जो हमारी मिस ने पकड़ लिया था, और फिर उसे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आवारा कुत्तों को ट्रीट करती है। स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, इंचार्ज सब आ रहे थे, और जो आ रहा था पहले हाथ साफ कर बाद में सवाल करता था। मुझे तो डर लग रहा था कि मैडम के ऑफिस तक पहुंचेगा भी या नहीं। हमारी अजीज़ादा क्लास ने उसकी मैयत में जाने का माइंड बना लिया था और उसका पेपर फाड़ कर नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया, चीटिंग पेपर अटैच करके। और आजकल के बच्चे जिसका दिल करता है क्लास स्किप करके 2 क्लास आगे निकल जाता है। ऐसा करते करते जो लोग 7 के लायक नहीं थे वो 9 में आ जाते हैं। इधर मजबूरी में 1 साल किसी दूसरे स्कूल से वापस आया तो मुझे 9 में लेने से इनकार कर दिया था। कहा कि 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। दिन रात आंखों को अंधा करके वो टेस्ट में 64% से पास किया था, तब जाकर मुझे 9 क्लास में मेरे पुराने दोस्तों के साथ एंट्री मिली। और हमारे टाइम पर प्रमोशन के भी चौथे नहीं थे। जो फेल है वो फेल है। इसकी मिसाल हमारा एक दोस्त था, वो हमसे और अपने भाई से 3 क्लास आगे था। बेचारा फेल होकर दोनों एक ही क्लास में आ गए। वो स्कूल से चला गया मगर स्कूल ने उसे आगे नहीं जाने दिया। और आज के टीचर्स प्रिंसिपल से कहते हैं कि सर ये बच्चा फेल हो रहा है। प्रिंसिपल कहता है नहीं इसको फेल नहीं करना, ये पेरेंट नाराज हो जाएंगे, स्कूल से हटा लेंगे, हमारा लॉस होगा, इसको कहीं से भी पास कर। अजीब यार। फिर यही जाहिल बच्चे जब मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो इनसे उर्दू पढ़ी नहीं आती, इंग्लिश तो इनके सर से मांग बना के निकल जाती है। अब बच्चे का फादर कहता है मेरा बच्चा थोड़ा वीक है। मेरा दिल करता है वालिदैन को बोलूं अरे यार ये वीक नहीं पूरा गया गुजरा चाचा, इसको नर्सरी भेजकर दोबारा से पढ़ाओ। ये जिस क्लास में ना वहाँ इसको इंग्लिश ग्रामर तक आनी चाहिए थी और इधर इसको उर्दू पढ़नी नहीं आती। मतलब मैं कहाँ सर मारूं अपना। और फिर वही बात, हमारे बच्चे को मारिएगा मत। ये सुनकर मेरा दिल करता है कि उस टीचर में उसको 2 लगा दूं। इसी तरह बात आती है फिर मदरसे और ट्यूशन की। पिटाई हमारी वहाँ भी होती थी। मदरसे में काई साहब मारते थे और ट्यूशन वाली बाजी को अलग हाथ साफ करने का शौक था। और एक दफा तो मुझे ऐसा खतरनाक ट्यूशन मिल गया था जहाँ बहनें आपस में छुरियों से लड़ती थी निंजा टर्टल्स की तरह। एक दिन मेरी अम्मा ने वो शानदार मंजर देख लिया और मुझे हटा लिया।
वरना मैं तो रोज कलमा शहादत पढ़कर ही वहां जाता था कि पता नहीं इनकी लड़ाई में किस दिन मैं शहीद हो जाऊं। फिर आती थी एक और अजीमबाजी, मैं खुद को होशियार समझ के टेस्ट डिले करता था कि छुट्टी का टाइम हो जाएगा, मगर वो बाजी में भी कोई 800 साल पुरानी रूह थी। उसने पहले दिन ही मुझे रात 11 बजे तक बिठा दिया और अगले दिन मैं लाइन पर आ गया, याद तो करना ही पड़ेगा कि छुट्टी चाहिए टाइम पर, और वो भी गुस्से में हाथ साफ कर देती थी मुझ पर। मतलब आप देख रहे हो, स्कूल ट्यूशन मदरसा सब जगह से बच्चा पिट के आ रहा है और अम्मा कहती थी मेरा बच्चा थका हुआ आया है, आते ही सो गया। अरे थका हुआ नहीं, पिटा हुआ आया है सब जगह से। लेकिन इन सब के बहुत फायदे भी थे, क्योंकि हमारी उस टाइम की नॉलेज भी आज के बच्चों की नॉलेज से कंपेयर नहीं की जा सकती। जिसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लें कि आजकल जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनमें से किसी बच्चे से आप पूछ लें कि बेटा खुलफा राशिदीन के नाम बताओ, तो ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे इनकी किडनी मांग ली हो। और एक बच्चा तो इतना दलील है, उसको बस एक ही नाम याद है, कुछ भी पूछो इसराफील अलैहिस्सलाम जवाब देता है। बेटा हलाकू खान किसका पुत्र था? इसराफील अलैहिस्सलाम। बेटा तूफान किस पैगंबर के दौर में आया? इसराफील अलैहिस्सलाम। अबे सूर फूकने आएंगे वो क़यामत के दिन, और जैसी तेरी नॉलेज है ना सबसे पहले तुझ पर फूकेंगे। बाकी बच्चों में आईफोन से लेकर स्मार्टफोन चड्डी बनियान की तरह बांटा जा रहा है। सबको पता है यूट्यूब किस तरीके से चलता है, सारे यूट्यूबर्स के नाम ज़बानी याद है, मगर किसी को भी एक इस्लामी शख्सियत के हिस्ट्री तक नहीं पता। कल ये मोबाइल जैसी चीज़ तो हमारे टाइम पे भी खराब थी, लेकिन हमारे टाइम पे मोबाइल इतने एडवांस नहीं थे। नोकिया का सस्ता फोन तो था जिसमें सांप वाला गेम खेल कर खुश रहते थे, या रात को ब्लैकआउट होता था तो छत पर ये रेडियो बन के एंटरटेनमेंट करवाता था हमारी, जिस पर या तो अच्छे प्रोग्राम आते थे या कोई अच्छा पुराना किस्सा सुना देता था। और वो नोकिया वाला मोबाइल भी मुझे सेकंड ईयर में आकर मिला था। अब तो थर्ड क्लास के बच्चे आईफोन लेकर घूम रहे हैं, तो ये मजे हमारे नहीं थे यार, इसका मुझे बड़ा अफसोस होता। और फिर आजकल के बच्चों की इसकी दास्तानें अलग मशहूर हैं। मोशन करने की उम्र में इनके इमोशन जागे हुए, छोटे छोटे बच्चे रोमांटिक रील्स बना रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। बड़ों की तो बात ही मत करो, ये वीडियो फिर अपलोड करने लायक नहीं रहेगी, रिश्तेदारों ने देखकर घर में आग लगा देनी है कि भाई साहब ये क्या करता फिर रहा है यूट्यूब पर आपका लड़का। तो मैं बात करता था बच्चों की आशिकी माशूकी की, जो कि हमारे टाइम में भी कुछ बच्चों में जाती थी, मगर उससे मोबाइल थे नहीं, तो खिड़कियों से इशारेबाजी हुआ करती थी और पकड़े जाते थे, फिर दोनों कूटे भी जाते थे। और किसी को ज्यादा जोर से इश्क आता था तो वो लव लेटर लिख दिया करता था, जो कि 80% केसेस में पकड़ा जाता था, और फिर दोनों साइड की वो कूट लगती थी कि आशिकी का भूत 10 मिनट में उतर जाता था। वैलेंटाइन डे पर तो हमारी ऐसी तलाशी होती थी कि मेरा दिल मुंह में आ जाता था, हालांकि मैं छालिया तक लेके नहीं जाता था स्कूल में। अजीब डरा के रखा हुआ था यार हमें। हमारे टाइम मोबाइल नहीं थे तो हम लोग बैठकर पुरानी किताबें पढ़ते थे, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ते थे, कुछ नहीं तो इमरान सीरीज, या फिर वो नहीं तो मिस्ट्री मैगजीन और एडवेंचर मैगजीन जैसी किताबें पढ़ते थे, जिनमें यादगार कहानियां होती थी, कदीम दौर के वाकयात लिखे होते थे। मतलब आज के बच्चों से कोई पूछ ले बेटा सुकरात कौन था, अफलातून कौन था, रासपुतीन कौन था, इंग्लैंड को कदीम दौर में क्या कहा जाता था, ये सुन के इनकी मां मर जाएगी। हाँ, इनसे ये पूछो मोबाइल में कौन सा गेम मशहूर है, फॉरेन कमेटी वाली बाजी जैसे लिस्ट लेकर खड़े हो जाएंगे। नॉलेज आने रही है, बस लटक पटक के मैट्रिक हो रहा है। ऐसा बंदा जब कहीं काम करने जाएगा तो काम बाद में शुरू करेगा, पहले कंपनी का सर्वर क्रैश करेगा। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है बच्चों को टाइम दे और कम से कम ये देखते रहें कि उनकी नॉलेज आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं कि खाली क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, और उनको थोड़े बहुत इस्लामी वाक़यात भी सुनाते रहा करें। हिस्टोरिकल ना सही इस्लामिक नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए उनके पास, वरना किसी दिन महफिल में किसी ने आपके बच्चे से पूछ लिया कि बेटा खुलफा राशिदीन के नाम बताओ, तो उसने इसराफील अलैहिस्सलाम कहकर उसी महफिल में सूर फूक देना है, और ये सूर फूका जाएगा आपकी मेहनत से कमाए पैसों पर जो आपने उसके एजुकेशन पर खर्च किए। तो आज के लिए बस इतना ही। लैपटॉप के साथ साथ मेरी बैटरी भी डाउन होने लगी है, क्योंकि वीडियो रात के 3:30 बजे रिकॉर्ड हो रही है। इस वक्त भी लाइट नहीं है, चे इलेक्ट्रिक की मेहरबानी से। बाकी का कंपैरिजन किसी और वीडियो में करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में टारगेट होगा चे इलेक्ट्रिक। जब तक के लिए खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, आप सबका शुक्रिया।